तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसके उत्तर देखेंगे और इसके कौन सही ऑप्शन है इस पर चर्चा करेंगे। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पहला प्रश्न है, पेरिस की जो प्रधान सड़क योजना है वो किसने बनाई थी? ए बैरॉन हॉफ्समान, एवेंजर हावर्ड, ले काबूसियर सियर, सैमुअल क्रॉम्प्टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बैरॉन हॉफ्समान हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ए है गांधीनगर, बी है अहमदाबाद, सी है सूरत और डी है बड़ौरा। तो गांधी जी ने आप साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, सूडान की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी फ्रांसा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी, फ्रांस की पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? मैं ऑप्शन ए मैजिनी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बिस्मार्क। क्या होगा? सी, बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हॉर्सबर्ग, रोमनोव, एस्लाव, वारवर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति और डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का क्या हो जाएगा? बी रूसी क्रांति। किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है आर्थिक नियोजन। प्रश्न 7 के अब ऑप्शन को देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सबसे पहले आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए है सूरत, बी है बम्बई, सी है कोलकाता और डी है अहमदाबाद। तो कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। आधुनिक सूती कपड़े की मिल स्थापना सबसे पहले बम्बई में की गई थी, बम्बई। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न, हो चिन मिन्ह कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हो चिन मिन्ह कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का। कहाँ का? उत्तरी वियतनाम। ऑप्शन ए सही होगा, उत्तरी वियतनाम का। प्रश्न संख्या 9, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? सबसे लंबा जलमार्ग है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ए है उड़ीसा में, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान में है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कर्नाटक। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कर्नाटक। प्रश्न संख्या 12, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। क्या होगा?
18 कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या नाम जाना जाता है? जमुना नदी, सांपो नदी, तांगजी नदी, मानस नदी। तो जमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांपो नदी के नाम से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ऑप्शन बी सांपो नदी। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? ए है बरौनी, बी है जामनगर, डी है डिब्रूगढ़ और सी डिब्रूगढ़, डी है बम्बई हाई। क्या है? बम्बई हाई। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन ए बरौनी। ऑप्शन ए बरौनी। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल ए जिसको रोपा जाता है चाय, रबड़, गन्ना और इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 16, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो प्राकृतिक जो खनिज है ये किससे? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी पेट्रोलियम। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुई? शेतकारी संगठन एक है, ये कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव। तो 73वां संवैधानिक संशोधन है एक किसके संशोधन किससे संबंधित है? ये है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज। ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, पंचायती राज। और प्रश्न संख्या 19, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में लागू हुई? ऑप्शन ए है फजल अली, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फजल अली। कौन हो जाएंगे? फजल अली। ऑप्शन ए फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ? लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ए भागलपुर, बी गोपालगंज, सी सीतामढ़ी और डी रोहतास। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए भागलपुर। भागलपुर शहर में नगर निगम की स्थापना क्या हो अभी हो चुकी है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? संघीय सरकार प्रणाली पूछ रहा है, कहाँ नहीं है? ए भारत, बी चीन, सी स्पेन और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ है नहीं है संघीय शासन प्रणाली? कहाँ? चीन में। कहाँ? चीन में नहीं है। चीन में क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली है और बाकी सभी जगह संघीय शासन प्रणाली। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी सिंचाई और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 22 का। 23, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय अनुसूची है जिसकी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 21। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी भाषाएं? 22। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 24, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? जो राजनीतिक दल है, जो चुनाव लड़ते हैं तो सभी दलों का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है, तो इसको कौन आवंटित करता है? ए भारत सरकार, बी भारतीय संविधान, सी चुनाव आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसको कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी आयोग आयोग योजना आयोग, ये है योजना आयोग है, योजना आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग और डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। 25 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। नहीं नहीं, 25 का हो जाएगा ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ए होगा। 26, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी किसने किया? समयवादी। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समयवादी दल किसने किया? ए लेनिन, बी ट्रस्टी, सी स्टालिन और डी बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लेनिन हो जाएगा। 26 का ए लेनिन। कौन किए थे? लेनिन। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ए 1904, बी 1905, सी 1907 और डी 1911। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? 1911। कब होगा? 1911। डी हो जाएगा 1911। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। अब प्रश्न संख्या 28, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल किसकी स्थापना किए थे? ऑप्शन ए होम रूल लीग, ऑप्शन बी गद्दर पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन बी गद्दर पार्टी। लाला हरदयाल थे, उन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 29, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए है मैनचेस्टरचेम्सफोर्ड सुधार, इल्बर्ट बिल, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और डी नेहरू रिपोर्ट। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मैनचेस्टरचेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जाकिर हुसैन, सी नवाब सलीमुल्लाह खान और डी मोहम्मद इस्माइल। तो इसका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? जो बाओदाई की सरकार थी वो किसकी समर्थक थी? ए चीन की, बी स्पेन की, सी फ्रांस की और डी पुर्तगाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की। कौन? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी फ्रांस की। 32, प्रश्न संख्या 32, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है जार एलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन सी है स्टालिन, ऑप्शन डी है ट्रॉट्स्की। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जार एलेक्जेंडर द्वितीय। कौन समाप्त किया था? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 33, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ए सहकारी शाखा समिति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी पंचायती राज और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पंचायती राज। किसका? पंचायती राज का है।
प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। ए जीडीपी, बी जीएनपी और सी एनएनपी और डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा, जीडीपी। ए जीडीपी सही होगा। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण और डी इनमें से सभी। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण को शामिल किया गया है, उदारीकरण। प्रश्न संख्या 37, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज और डी मिश्रित आय। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किसकी संपत्ति की तरलता सबसे कम है? ए है मुद्रा, बी है बॉन्ड, सी है अचल संपत्ति और डी है बैंक जमा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अचल संपत्ति। कौन हो जाएगा? अचल संपत्ति की जो तरलता होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1988, 1989, 1990 और 1991। तो कब शुरू हुई? 1989 में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 है और ये लास्ट प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य में हुआ था? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नाबार्ड और डी मुद्रा बाजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें हम लोग 2025 सामाजिक विज्ञान के जो 40 प्रश्नों को पढ़े हैं, देखे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। इसी तरह और पार्ट बाय पार्ट वीडियो आते रहेगा।